जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी परिवारजनों को जो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उन सभी को कोटि कोटि नमन करते हैं। कृपया करके शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो कोई खराबी होने के कारण हम आपसे लाइव नहीं हो पाए थे, तो फिर से हम आपके साथ लाइव बैठे हुए हैं। तो कृपया करके यदि किसी के भी मन में जो प्रश्न हो आप कर सकते हैं और शीघ्रता से जुड़ने का भी प्रयास कीजिए। कृपया करके शीघ्रता से आइए। प्रभु की असीम कृपा हुई है और इस पावन अवसर पर हम आपसे भेंट कर रहे हैं इस समय। तो कृपया करके शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास कीजिए। इस समय हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे कृष्णा। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे और इसी प्रकार से आप हंसते मुस्कुराते रहिए। तो कृपया से शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास करें और अपने प्रश्न हमारे सामने रखें, जो भी आपके मन में प्रश्न हो। और हम यही प्रार्थना करेंगे, शीघ्रता से आइए, शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास कीजिए। कृपया शीघ्रता से आइए। देखिए, हर कोई यही चाहता है धर्म से जुड़ा रहे और हम भी यही चाहते हैं धर्म के मुताबिक ही सारे कार्य हो। और आपसे यही प्रार्थना करेंगे, जितना भी हो सके प्रभु की कृपा यदि आप पर बनी हुई है तो श्रीमद् भागवत का आयोजन अवश्य ही अपने क्षेत्र में करवाएं। हमारे द्वारा या आपको अन्य किसी के भी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाना हो तो आप करवा सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हरप्रीत जी, हरप्रीत सिंह जी। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। क्या इस समय हमारी आवाज़ स्पष्ट रूप से आप सभी को सुनाई दे रही है? कृपया करके आप हमें बताएंगे। यहाँ पर इस समय हमारे साथ मांगे राम जी जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आप इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते रहे। जीवन में जो भी आपकी मनो इच्छा है उसको आप पूर्ण कीजिए। शंकर शंकर जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, श्री राधे रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। अमित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे जी। प्रभु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जो मनो इच्छा आपने रखी है उसको आप पूर्ण कीजिए, यही हमारे दिल से दुआ है। हम बिल्कुल ठीक है अमित जी, आप बताइए आप कैसे हो? यहाँ पर अमित चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। शंकर जी हमसे पूछ रहे हैं आवाज़ ठीक से आ रही है? जी बहुत अच्छी बात है कि आपको आवाज़ आ रही है। हम प्रयास यही करते हैं कि हमारी आवाज़ आप तक स्पष्ट रूप से पहुंच पाए। फिर भी हम यही आपसे बार बार कह रहे हैं कि यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं। और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजकुमार शर्मा जी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे और इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते रहिए। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राधे रानी की कृपा आप पर बनी रहे, इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते रहिए। जीवन में जो भी संभव प्रयास आप कर रहे हैं, जिस भी कार्य के हेतु, आपका वह कार्य सफल हो, यह हमारे दिल से दुआ है। और यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो उसे भी क्षमा कीजिएगा। अमित चौहान जी भी हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, इसी प्रकार से आप हंसते मुस्कुराते रहिए, यही दिल से दुआ करते हैं और बार बार प्रार्थना करते हैं कि यदि किसी भी परिवारजन को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाना हो तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करके श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवा सकता है। हमारी ऐसी उचित कोई भी ऐसी मांग नहीं है। दिल्ली क्षेत्र के अंदर हम जिस प्रकार से भी, जैसी भी परिवारजन की स्थिति होगी, जिस भी भाव से वह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाना चाहेंगे, हम दिल से उनका सम्मान करते हुए
जैसी भी उनका भाव होगा उसी भाव के अनुसार उनको हम सहयोग देने का प्रयास करेंगे कि ये धर्म छूटे ना कैसे भी। श्रीमद् भागवत कथा का बस आपके दिल की जो भाव है कि आपके यहाँ क्षेत्र में कथा हो तो हम उसको करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, पूरा पूरा सहयोग भी करेंगे कि किस प्रकार से वह कथा हो सकती है, किसी प्रकार से भी आपका मन भाव टूटे ना। अमित गुप्ता जी कह रहे हैं प्रश्न तो बहुत से हैं परंतु एक प्रश्न तो आप रख ही सकते हो। जी, राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं आश्रम का क्या हुआ। देखिए, आश्रम बहुत ही शीघ्र बन के तैयार हो जाएगा। हम जैसे भी हमारी मन भाव है और जैसे भी हमसे बन पड़ रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र वृंदावन में प्रभु की कृपा से जो आश्रम बनने का हमने विचार धारणा अपने मन में धारण की है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। क्योंकि ये अभी तक हमें विशेष किसी का भी सहयोग अभी तक ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है जिससे शीघ्र अतिशीघ्र आश्रम की व्यवस्था हो सके, परंतु हम पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं कि आश्रम शीघ्र अतिशीघ्र बन के तैयार हो जाए। इसी कारण हेतु हम आपसे बार बार प्रार्थना करें, यदि किसी भी परिवारजन को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाना हो आश्रम के सहयोग हेतु, तो आप अवश्य ही इस धार्मिक कार्य में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और हम प्रार्थना भी करेंगे कि ऐसा धर्म का कार्य जो होने जा रहा है, यदि उसमें आप सबका सहयोग हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए तो ये कार्य बहुत ही शीघ्रता से प्रारंभ हो सकता है। हम यहाँ आपको ये नहीं कह रहे हैं आप कोई राशि हमें प्रदान करें, मात्र इतना आपका भाव काफ़ी होगा कि आप अपने क्षेत्र में कथा का आयोजन करवाएं। उसी कथा के सहयोग द्वारा हम उस धन को आश्रम में समर्पित करके उस आश्रम को बहुत ही शीघ्रता से जन हेतु प्रयोग में ला सकते हैं। क्योंकि आज सनातन धर्म में बहुत से ऐसे माता पिता हैं जिनको सहयोग की आवश्यकता है, बहुत से ऐसे गरीब बालक बालिकाएं हैं जिनके विवाह हेतु धन की आवश्यकता पड़ती है, और बहुत से ऐसे बालक हैं जो अनाथ आश्रमों में आज अपनी मन स्थिति से हैं, उनको सहयोग की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे सहयोग हैं जो हम प्रभु की कृपा से करना चाहते हैं, और यह तो तभी संभव है जब पूरा सनातन धर्म हमारे साथ होगा, तभी ये कार्य सफल हो पाएगा। इसीलिए आपसे प्रार्थना करते हैं, यदि धन से आप हमारी कोई सहयोग ना कर पाए तो कम से कम अपने क्षेत्र में एक भागवत कथा का आयोजन अवश्य करवाएं। यहाँ पर हमारे साथ इस समय मांगेराम जी जुड़े हुए हैं। जय हो बरसाने वाली की। जी जी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आप हमें बोल रहे हैं जय हो बरसाने वाली की, लाडो प्यारी की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी हमें दिल से दुआ दे रहे हैं, प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है, इसीलिए हम आज बढ़ने के योग्य बन पाए हैं। क्योंकि देखिए, धर्म के कार्य में ही ये धन लगने वाला है। भोजन तो सभी कर रहे हैं अपने घर में, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, परंतु यदि हम बाहर निकल कर देखें तो बहुत से ऐसे परिवारजन हैं जिनको हमारी आवश्यकता है। तो हम प्रार्थना करेंगे सनातन धर्म के इस भाईचारे में जुड़ने के हेतु जो आप सब इकट्ठा होकर लाइव इस धार्मिक कार्य में जुड़ने के लिए सुनने का भी प्रयास कर रहे हैं हमें, तो ये आपकी बहुत बड़ी हमें संयोगता है कि आप हमें सुन रहे हैं। अन्यथा आजकल के समय में कोई भी हो, किसी को भी समय नहीं होता है धार्मिक कार्य को या किसी कथावाचक को सुनने का, परंतु आप सुन रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका आशीर्वाद मिलता रहे, ये भी हमारे लिए काफ़ी है। या निखिल सोलंकी जी हैं, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे प्रभु जी, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। राजकुमार शर्मा जी,
लिख रहे हैं, आप वृंदावन में आश्रम हेतु ज़मीन देखने गई थी, क्या हुआ है ज़मीन, मिल गई क्या आपको? देखिए शीघ्रता से आपको यह सब कुछ पता चल जाएगा, बहुत शीघ्रता से आपके सामने जो भी होगा उपस्थित हो जाएगा। यहाँ पर शंकर जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा है कि आपने अपना नाम मीरा कृष्णा रखा। सीता राम राधे कृष्ण और पार्वती शंकर जी सुना है, पर मीरा कृष्णा आपने नाम रख कर मीरा को जो सम्मान दिया है, आपके लिए बहुत बहुत आभार। यह विचार कैसे आया आपको? देखिए, हम कोई नहीं होते हैं कि विचार हमारे मन में आए। ये तो प्रभु की कृपा होती है, जिसको जो देना होता है उनके हाथ में है। हम आप कोई नहीं होते हैं। हमें क्या मिलना है यह तय करने वाले हमारे बाके बिहारी होते हैं। कर्म के अनुसार हर किसी को उसका फल प्राप्त होता है। कहते हैं ना, जन्म से कोई भी साधु संत नहीं होता है और कोई भी डाकू चोर नहीं होता है। माँ के पेट से कोई भी कुछ भी सीख कर नहीं आता है। कहते गर्भ से सीख कर आता है बालक, ऐसा नहीं है, परंतु गर्भ से बाहर निकलकर जो परिस्थितियां वो देखता है, जैसे अपने कर्म बनाता है, उस कर्म के अनुसार ही उसको ईश्वर फल प्रदान करते हैं। एक नाम माता पिता अपने बालक को देता है और एक नाम गुरु अपने शिष्य को देता है। बस यही समझ लीजिए, एक नाम हमें माता पिता ने दे दिया था और एक नाम हमारे गुरुजी ने हमें प्रदान कर दिया। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि प्रभु ने हमें इतना सुंदर नाम दिया। हम इस योग्य तो नहीं हैं और ना ही हम मानते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। जब तक हम जन सेवा में लगकर कोई अच्छा कार्य, कोई धार्मिक कार्य, किसी की सेवा हम अपने हाथों से नहीं कर लेते, हमें तृप्ति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि ये जीवन है, जब तक ये सिद्ध नहीं है, जब तक किसी के लिए यह बलिदान ना दिया जाए। यही दुआ करते हैं कि जब तक जी रहे हैं कोई ऐसा अच्छा धार्मिक कार्य कर जाए, यहाँ से जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाएं कि मीरा जी का नाम जो प्रभु ने हमें दिया है, वह नाम जैसा था अमर अजर, वो अमर अजर ही रहे। ये प्रभु की कृपा है जो उन्होंने हमें यह नाम दिया है। कोटि कोटि दिल से हम उनको नमन करते हैं। इस योग्य ना होते हुए भी प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया। अब योग्यता तभी सिद्ध होगी जब हम जन सेवा हेतु जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें सफलता को प्राप्त करें। बस आप यही हमें दिल से दुआ दीजिए, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। जी मांगे राम जी हमें इस समय कह रहे हैं, बहुत ही जल्द ब्रिज में आपकी कथा होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल से आपको धन्यवाद करते हुए हम आपसे यही आशीर्वाद चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं वह शीघ्रता ही पूर्ण हो जाए। बस ब्रिज धाम में कहते हैं जिसको वास मिल जाता है उसको तो जन्नत की एक असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। जन्नत ही समझ लीजिए मिल जाती है, क्योंकि सब धामों में श्रेष्ठ तो श्री वृंदावन धाम ही है। और हम बहुत खुशकिस्मत होंगे जब हमें प्रभु वहाँ पर अपने निज स्थान में हमें वास देंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना बड़ा आशीर्वाद हमें दिया है। और इस समय हमारे साथ राकेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अपने परिवार का एक हिस्सा मानकर हमें आशीर्वाद दीजिए। जिस कार्य में हम जुड़े हैं प्रभु की कृपा बने और शीघ्रता से ही वह भव्य दिव्य आश्रम बनकर तैयार हो। और आप जो सब आशीर्वाद रूप में हमें इतना बड़ा दिल से दुआ देते हुए जो हमारे साथ खड़े हैं, कहते आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं है, दुआ से बड़ा कुछ नहीं है। तो आप हमें दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। धन बड़ा नहीं होता, लेकिन आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, बल होता है। और आपका आशीर्वाद सबका हमारे साथ है। और जब वह आश्रम बन के तैयार होगा तो आप सभी का वो वहाँ पर हम
अवश्य ही बुलाएंगे, आइएगा। आप सबका वह आश्रम है, आइएगा, आशीर्वाद देते हुए सम्मान दीजिएगा उस आश्रम को कि वो प्रभु की कृपा ऐसी हुई है कि श्री वृंदावन बिहारी लाल जी ने आप सबको निज स्थान पर बुलाने का जो सौभाग्य दिया है वह हमें ही नहीं आप सबको प्राप्त हो। अब यदि किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से कीजिएगा। यहाँ पर प्रमोद मैथना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे और जो भी आपने दिल में मनो इच्छा रखी है वह आपकी पूर्ण हो। रामेश्वरम जी हैं इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल से आपका आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सदैव खुश रहिए। यहाँ शंकर जी हमें लिख रहे हैं, मैं मथुरा से हूँ, रिटायर्ड हैं, इंजीनियर हूँ, आपके आश्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग और समय प्रदान कर सकता हूँ। अगर मेरी ज़रूरत हो तो मैं तन मन धन से तैयार हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी बड़ी बात कही है, दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके मन में जो मनो इच्छा है आप उसको पूर्ण करें। यदि आप किसी भी प्रकार की सहायता करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि आप किस प्रकार से हमारा सहयोग करना चाहते हैं। हम आपसे फ़ोन द्वारा बात करेंगे, आप हमें कांटेक्ट अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कम से कम धार्मिक कार्य में अपना ये जो निज चरण रखा है, इसको करने हेतु जो आपने प्रयास किया है, प्रभु आपकी सभी मनो इच्छाओं को पूर्ण करे, क्योंकि यह कार्य हमारा नहीं है, यह सभी सनातन धर्म के लोगों का है जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और आप सभी परिवारजनों का वह आश्रम है, हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम भी इसमें केवल सहयोगी हैं कि प्रभु ने इतना बड़ा कार्य जो हमें दिया है उसके हेतु हमने जो कदम बढ़ाया है और एक कदम के साथ यदि हजारों कदम जुड़ जाएं तो शीघ्रता से वह धार्मिक कार्य जो हम सोचने हेतु प्रभु ने हमें यहाँ पर भेजा है और आप सब जो सहयोगी बन रहे हैं उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि अकेले तो कहते हैं कोई भी कार्य नहीं हो सकता, संभव है। मकान बनाने जाते हैं तो मात्र एक ही मनुष्य उस मकान को पूरा नहीं बना सकता है, हर किसी के सहयोग की अपने अपने स्थान पर आवश्यकता होती है। और आप इतना बड़ा सहयोग कर रहे हैं कि आप यदि मुंह से बोल भी रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी की बहुत कृपा है आप पर और वह कृपा सदैव आप पर बनी रहे, यही हम दिल से दुआ करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वह अवश्य ही पूर्ण हो और आपके मन में जो भी मनो इच्छा है वह भी आपकी पूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शंकर जी, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। यहाँ प्रमोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए इस समय और नथु लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम भैया जी, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में जो भी आपने लक्ष्य बनाया है आप उसको प्राप्त करो, हम यह दिल से आपको दुआ देते हैं। तो शीघ्रता से कृपया करके आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप शीघ्रता से कर सकते हैं और परिवारजन शीघ्रता से जुड़ते जाइए, कृपा कीजिए, शीघ्रता से जुड़िए। प्रभु की ये जो असीम कृपा हुई है, जो आज हम आप सब बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में, कलयुग के समय में किसी के पास भी इतना समय नहीं होता है कि वह बैठकर दो बातें कर सके धार्मिक कार्यों के हेतु। सभी अपने अपने कार्यों में उलझे होते हैं। ये तो एक सत्संग की बात होती है कि इस समय हम कोई बाहर की व्यर्थ की चर्चाएं नहीं कर रहे हैं, प्रभु के किसी कार्य की, धार्मिक कार्य की यहाँ हम और आप चर्चा कर रहे हैं। तो व्यर्थता कोई भी कार्य हमारा नहीं जा रहा है, आपका
का हमारा सामना जो हो रहा है, बातचीत हो रही है, ये भी एक सत्संग हो रहा है हमारा, क्योंकि हम इस समय प्रभु के ही हेतु बात कर रहे हैं। आपको हमें प्रभु ने किसी कार्य हेतु यहाँ पर भेजा है, और कहते हैं धार्मिक कार्य में यदि हमारी मेहनत की एक ईंट भी लग जाती है तो जीवन भर हमें वह याद रहती है कि किसी धार्मिक कार्य में या किसी की सहायता अनुसार हम आगे बढ़े हैं, हमने किसी का साथ दिया है। देखिए, हम यदि पेट भरकर भोजन कर कर सो जाते हैं तो उतनी अच्छी हमें नींद नहीं आएगी, परंतु यदि आप बाहर निकलकर किसी भूखे के पेट में एक रोटी डाल दें और उसकी भूख मिटा दें, और फिर आप जाकर यदि सोकर देखेंगी तो देखिए कितनी सुंदर निद्रा आपको आएगी, कितना अच्छा आपको महसूस होगा कि आज हमने किसी की भूख मिटाई, किसी ने हमें आशीर्वाद दिया कि हमने उसका पेट भरा है। आज कितनी प्रसन्नता होती है और कितनी सुंदरता की नींद हमें आती है। तो किसी की सहायता करके देखिए कितना अच्छा महसूस होता है। बस यही कार्य हेतु हम बाहर निकले हैं, यही सोचकर लक्ष्य बनाकर बाहर निकले हैं कि हमें भी कुछ ऐसा ही कार्य करना है। तो आप भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, इसी कार्य को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ना हम इतने बड़े ऊंचे कथावाचक हैं जो हमारी इतना सामर्थ्य हो कि हम अकेले सब कुछ कर सकें। आप जैसे परिवारजनों के सहयोग द्वारा ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कृपया सभी परिवारजन आगे बढ़िए इस धार्मिक कार्य में, हम यही आपसे प्रार्थना भी करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं विशेषकर हमारी किसी धन से सहयोग कीजिए, मात्र यदि आप अपने क्षेत्रों में कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मात्र भी कराते हैं तो उस कथा से भी काफ़ी सहयोग आश्रम को प्राप्त होगा। तो शीघ्रता से आगे बढ़िए। यदि किसी के भी मन में कोई भी प्रश्न हो कृपया से शीघ्रता से कीजिए। यहाँ हरिओम जी हैं, हरिओम पंडित जी हैं, इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो कृपया शीघ्रता से कीजिए। कई परिवार जन जब रह जाते हैं, लाइव जुड़ते हैं, तो उनके मन में एक ही प्रश्न होता, साध्वी जी आपने हमारा नाम नहीं लिया है। तो हम यहाँ सभी से प्रार्थना करेंगे शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास कीजिए। तब तक यहाँ हम आपको एक भजन सुना रहे हैं, छोटा सा भजन। बिना कहते हैं साज बाद के तो कुछ भी सुंदर महसूस नहीं होता, परंतु फिर भी हम दिल से एक छोटा सा भजन आपको यहाँ सुनाना चाहेंगे। बड़ा प्यारा भजन है, प्रभु की कृपा है तभी आप और हम एक साथ जुड़ते हैं। चलिए एक छोटा सा भजन आपको सुना दिया जाए। हमने तो बस दिल दिया था आज़माने के लिए, हमने तो बस दिल दिया था आज़माने के लिए, कोशिशें करने लगा दिल जालिम ज़माने के लिए, हमने तो बस दिल दिया था आज़माने के लिए। मेरे दिल में तो ही तो है, तेरे दिल में सैकड़ों, मेरे दिल में तू ही तो है, तेरे दिल में सैकड़ों, हम सनम तेरे लिए हैं, हम सनम तेरे लिए हैं, तू ज़माने के लिए, हम सनम तेरे लिए हैं, तू ज़माने के लिए, हमने तो
के लिए हमने तो बस दिल दिया था आजमाने के लिए। ये प्रेम भाव जब गोपियाँ अपने प्रभु को सुनाती हैं तो श्री कृष्ण रुक नहीं पाते हैं और जहाँ कहीं भी होते हैं दौड़े चले आते हैं। और शीघ्र ही प्रभु का जन्म भी होने वाला है, तो गोपियाँ भी इस समय पर वृंदावन में प्रभु को बड़े प्रेम से याद कर रही होंगी कि प्रभु का इतना सुंदर अवसर हमारे और आपके सभी के सम्मुख आने वाला है। बड़ी ही धूमधाम से मनाइएगा। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे और सुंदर तरीके से इस पावन सुंदर अवसर को जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है मनाइएगा। हम दिल से दुआ करते हैं जन्माष्टमी का पावन दिन आप सभी के जीवन में शुभता को लेकर आए और आप सभी के जीवन में यह जन्माष्टमी एक नई उमंग के साथ आए और सभी के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हो, यही दिल से दुआ करते हैं। यहाँ कविता नागपाल जी इस समय जुड़ी हुई है हमारे साथ। जी कविता नागपाल जी, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। तो कृपया से शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास करें। यदि इस समय कोई और परिवारजन हमसे जुड़ना चाहता है तो कृपया करके शीघ्रता से जुड़िए। और बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं, यदि अपने क्षेत्र में किसी भी परिवारजन को कोई कथा करानी हो तो हमें कांटेक्ट करें, हमसे बात करें। जैसी भी आपकी क्षमता होगी, जिस भी प्रकार का आपका भाव होगा, उस भाव से हम जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी दिल्ली क्षेत्र के अंदर जो कथा होगी उसमें हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम केवल भक्त का भाव देखेंगे। यदि आपके भाव के अनुसार जैसी भी आपकी क्षमता होगी, हम कथा को करने का पूरा प्रयास करेंगे, आपका सहयोग करने का प्रयास करेंगे। परंतु दिल्ली क्षेत्र से बाहर कथा कहते हैं बहुत खर्च आ जाता है, तो दिल्ली क्षेत्र से बाहर की ही हमारी डिमांड है। दिल्ली क्षेत्र से अंदर हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं है। तो यदि आपको कथा करवानी है तो घबराए नहीं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमसे कांटेक्ट करके हमसे बात करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार से आप कथा का आयोजन करवा सकते हैं। और हम आपको दिल से दुआ देते हुए इस समय आप सभी से आज्ञा चाहते हैं कि बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। कुछ परिवारजनों ने यहाँ पर जो प्रश्न रखे हमने उसके भी उत्तर आपको दिए। और यदि इस समय 1 मिनट के अंदर यदि कोई भी परिवारजन कोई प्रश्न करना चाहता हो तो कर सकता है। इसके बाद हम आपसे आज्ञा चाहेंगे कि आप हमें आज्ञा दे दीजिए। जैसा हो सका हमने अच्छा बुरा भजन भी आपको सुनाया, जैसा हमसे बना वह भजन हमने आपको सुनाया। हो सकता है अच्छा ना लगा हो, क्योंकि इतना अच्छा गला नहीं है हमारे, इतना अच्छा गाते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बहन परिवारजन होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत सुंदर होती है, परंतु वह किसी कारणवश आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हम तो यही दिल से दुआ करेंगे कि हमसे भी अच्छा हो सकता है कोई आप परिवारजनों में से हो और हमसे अच्छा गाता भी हो। तो यही दुआ करेंगे, आप आगे बढ़ते रहिए। हम तो जैसे भी हैं आपके परिवारजन हैं। यदि कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। यदि बात करते करते कुछ भी गलत हमारे मुख से निकल गया हो तो क्षमा चाहते हैं आप सभी परिवारजनों से। तो कृपया करके यहाँ जो भी जुड़ना चाहता हो शीघ्रता से 1 मिनट के अंदर जुड़ने का प्रयास कीजिए। समय का सम्मान करते हुए शीघ्रता से आगे बढ़िए। कृपया कीजिए, शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास कीजिए। कई परिवारजन यहाँ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो शीघ्रता से आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शीघ्र ही जन्माष्टमी का एक सुंदर पर्व हमारे और आप सभी के समक्ष आ रहा है, जो हमारे और आपके सभी के इष्ट देव हैं श्री कृष्ण जी। उनका जन्म होने वाला है और उस दिन ना आपको समय मिलने वाला है ना हमें समय मिलने वाला है। सभी उस उत्सव की उनकी तैयारी में लगे होंगे।
खुशियाँ मना रहे होंगे, उनके आने की तैयारियाँ कर रहे होंगे, तो दिल से तैयारियाँ कीजिए। प्रभु आइए, हमारे घर में आइए, पधारिए, फूलों से और अच्छे अच्छे उपहारों से उनका स्वागत कीजिए। प्रभु की जो कृपा बरस रही है इस साल भी बरसे, और हर साल हर वर्ष जो प्रभु आ रहे हैं, तो आप दिल से उनका स्वागत इसी प्रकार से करते रहिए। यहाँ बलवेंद्र जी हैं, बलवेंद्र पाल जी हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे प्रभु जी। इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते रहिए, आपके मन में जो भी मनो इच्छा है वह पूर्ण हो। यहाँ दीपक नारायण मिश्रा जी हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राधे रानी की कृपा आप पर बनी रहे और जो मनो इच्छा आपके मन में है वह पूर्ण हो, यही दिल से दुआ करते हैं। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आप वह हमसे कर सकते हैं, निसंकोच कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े कथावाचक हम नहीं है जो आपको घबराने की आवश्यकता है। आपके परिवारजनों की तरह ही हैं, तो बिल्कुल बिना घबराए आप कोई भी प्रश्न हमसे यहाँ कर सकते हैं। और शीघ्र अतिशीघ्र आश्रम बन के तैयार हो जाए, यही दिल से दुआ दीजिएगा। और हम भी दुआ देते हैं आपके मन में जो इच्छा है वह आपकी पूर्ण हो। अब यहाँ हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कि आप हमें आज्ञा दीजिए। शीघ्र ही आपसे फिर से भेंट होगी। जन्माष्टमी के पावन अवसर के बाद आपसे फिर से बातचीत होगी हमारी इस विषय में। यदि अब भी आपके मन में कोई विषय है, भाव है, तो आप हमसे 1 सेकंड के अंदर आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद काफ़ी समय लग जाएगा हमें आपके समक्ष आने में। काफ़ी व्यस्तता हो जाती है, मिल नहीं पाते हैं, बात हो नहीं पाती है, तो कृपया कीजिए शीघ्रता से आइए, इतना विलंब ना कीजिए। प्रयास किया करिए कि शीघ्र अतिशीघ्र आप बढ़ते जाएं और जो प्रश्न हो उससे पूछते जाएं। तो दीपक नारायण जी, आप हमसे जुड़े हुए हैं, यदि कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं। फ़ोन द्वारा हम इतने अच्छे से आपसे बात नहीं कर पाते हैं, और आपसे बार बार कहेंगे कि यदि आपको किसी भी विषय में संबंध में हमसे बात करनी है तो कमेंट बॉक्स में प्रथम हमें लिखें, उसके बाद हम आपसे बात कर पाएंगे। यदि आप डायरेक्ट हमें कॉल करेंगे तो कॉल उठाई नहीं जाएगी, क्योंकि कॉल तभी उठाई जाएगी तब हमें उसका विषय पता हो, कारण पता हो कि आपका कॉल हमें क्यों आ रहा है। क्योंकि सारे दिन में कॉलों का पता नहीं होता, बहुत कॉल आ जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि किस कारणवश आ रहे हैं। तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में कारण लिखें, उसके बाद ही हमें कॉल करें। और समय आप सभी को पता है, 12 बजे के बाद आप हमें शाम के 6 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यदि कोई कॉल आता है तो वो हमारे पास संपर्क में हम आपसे हो नहीं पाएंगे। तो संपर्क में यदि होना चाहते हैं, कॉल से जुड़ना चाहते हैं, तो समय से कॉल कीजिएगा, आपसे बार बार कह रहे हैं। और यदि कोई कारण हो तभी आप हमें कॉल करें, ये भी प्रार्थना आपसे कर रहे हैं। समय से कीजिएगा, नियमों का पालन कीजिएगा, सभी परिवारजनों से हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। यहाँ मोनिका सिन्हा जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, इसी प्रकार से आप हंसते मुस्कुराते रहिए। दिल से दुआ देते हुए हम आपसे अब यहाँ पर विदा चाहते हैं, अनुमति चाहते हैं कि आप हमें अनुमति दीजिए। और शीघ्रता से आपसे फिर से भेंट होगी। बहुत 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 दिल से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो आपने समय हमें दिया है उस समय के लिए। आपने अपने कार्य को छोड़ा, हमारे साथ जुड़े, बहुत 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 धन्यवाद आपका दिल से। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, दिल से दुआ करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।